भाई और बहनों, आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई का स्थापना दिवस है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ही भारत में जीएसटी यानी कि गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत भी हुई है। आपको देश की संसद ने एक पवित्र अधिकार दिया है, वही खातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, सर्टिफाई करने का, ऑडिट करने का ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। और कोई डॉक्टर नहीं होगा ऐसा जो लोगों को ये कहे कि आप फलाना खाओ, ढींकना खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि आप बीमार हो जाओ और मेरी आमदनी बढ़ जाए। डॉक्टर को पता है कि अगर वो बीमार होगा तो उसकी रोजी रोटी कमाई बढ़ेगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए ये करना होगा। मेरे साथियों, समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं स्वस्थ रहें, उनमें गलत चीजों का प्रवेश ना हो, ये आप देखते हैं। आप देश के अर्थतंत्र के बड़े स्तंभ हैं और इसलिए आप सबके बीच आना मेरे लिए स्वयं के लिए भी और एक शिक्षा और दीक्षा का भी बड़ा अवसर है। दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के इनोवेशन, नए नए सॉफ्टवेयर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है, आप उसकी बराबरी में हैं। और इसलिए अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। जितना मैं देश आगे बढ़े चाहता हूं, उतना ही आप भी देश आगे बढ़े ये चाहते हैं। आग लगने के बाद अगर घर को खड़ा करना है तो परिवार कर देता है, लेकिन परिवार का ही एक सदस्य अगर चोरी करने की आदत रखता है तो वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है।
भाइयों बहनों, पूरा परिवार चोरी नहीं करता है। परिवार का एकाध सदस्य परिवार के नियमों को तोड़ करके बीच बीच में से निकाल देता है, परिवार समाप्त हो जाता है। वही को सही कहने वाले मेरे साथियों, इसी तरह कोई भी देश बड़े से बड़े संकटों से के खुद को उबार सकता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी संकट हो, देश जनता जनार्दन में एक सामर्थ्य होता है। शासन व्यवस्था, जनता मिलकर के संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर उस देश में कुछ लोगों को चोरी करने की आदत लग जाए, तो जैसे परिवार उठ खड़ा नहीं हो पाता है, वह देश, वो समाज भी कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता। सारे सपने टूट जाते हैं, विकास रुक जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये प्रगति को रोकने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई कड़े कदम उठाए हैं। नए कानून बनाए गए हैं, पुराने कानूनों को और सख्त किया गया है। कितने ही देशों के साथ समझौते किए हैं, पुराने जो समझौते थे उसमें बदलाव किया गया है। विदेश में काले धन के खिलाफ कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, इसकी गवाही स्विस बैंक के ताजे आंकड़ों से मिल रही है। स्विस बैंक ने बताया है भारतीयों द्वारा जमा राशि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल की जो रिपोर्ट अब आई है, उसके मुताबिक भारतीयों का जो पैसा वहां जमा है, उसमें नया नहीं, पुराना, उसमें 45% कमी आई है। अब से 2 वर्ष बाद जब स्विट्जरलैंड से रियल टाइम डाटा मिलने लगेगा, तब विदेश में काला धन जमा करने वालों को और मुसीबत होने वाली है। आपके तो ऐसे कोई क्लाइंट नहीं होंगे, मुझे विश्वास है। और मैंने सुना है, सच है गलत है आप जाने, लेकिन मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आप लोगों को इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, शायद पूरी कैरियर में करने की नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने गए थे, होटल बुक थे, एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके वापिस आ गए। कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिसेज
रात रात चलती थी। अब मुझे मालूम नहीं है वापसी के बाद आपने क्या काम किया, सही किया गलत किया, देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया, लेकिन किया जरूर था। सरकार ने बैंकों में जो पैसे जमा हुए उसका डाटा माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की है। लगातार डाटा माइनिंग चल रहा है। कहां से रुपये आए, कहां जमा हुए, कहां गए, कैसे गए, 8 नवंबर के बाद क्या क्या हुआ, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो डाटा माइनिंग चला है, अभी अभी हमने किसी को पकड़ करके पूछताछ नहीं की है, सिर्फ आंकड़े का अध्ययन किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा, आपकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति से जरा भी कम नहीं है। लेकिन आप देखिए, 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उन पर सवालिया निशान लगा है। और ये जितना माइनिंग हुआ उसमें से अभी काफी माइनिंग बाकी है। 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। दोस्तों, ये मामूली निर्णय नहीं है। दोस्तों, राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। जिन्होंने गरीब का लूटा है उनको गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने 37,000 से 37,000 से ज्यादा सेल कंपनियों की पहचान ऑलरेडी कर ली है। जो काले धन को छिपाना, हवाला करना, ट्रांसफर करना, पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या करना, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं जानता हूं, काले धन के खिलाफ इस कार्रवाई का, फर्जी कंपनियों को खत्म करने का किसी भी राजनीतिक दल को कितना नुकसान हो सकता है, इसका मुझे पूरा पता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के देश भर के मेरे साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं, स्थापना दिवस पर आया हूं। मैं आपसे एक हल्का सा सवाल भी पूछने का मन करता है मेरा। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी। ये चोर लुटेरे ये कंपनियां किसी न किसी आर्थिक डॉक्टर के पास तो जरूर गई होगी, और जिन्होंने ऐसे लोगों की उंगली पकड़ी हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया हो,
जिन्होंने ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया हो? क्या आपके भीतर बैठे हुए ऐसे लोगों को आपने अब पहचान लेने की जरूरत है कि नहीं? उनको जरा किनारे करने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? क्या कारण है कि हमारे देश में सिर्फ 32 लाख 32 लाख लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम उनके टैक्स रिटर्न में 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? गलत सलाह देने वाले ऐसे लोगों को पहचानना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप लोग भी कठोर कदम उठाने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर ने 125 करोड़ देशवासियों की संसद ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, फिर ऐसा क्या है कि पिछले 11 वर्ष में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है? क्या सिर्फ 25 लोगों ने ही गड़बड़ की होगी? काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, मैं फिर कहता हूं, अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी के रास्ते पर ले चलने के लिए आपको आगे बढ़कर के कमान संभालनी होगी। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। आप उस कंपनी के वही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है, कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है, वो बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए। टैक्स रिटर्न शब्द के अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन मुझे लगता है देश को जो टैक्स मिलता है वो देश के विकास के काम में आता है, यही टैक्स रिटर्न है। ये महंगाई को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इससे किसी ऐसी महिला को जिसे गैस कनेक्शन मिलता है, जिसने पूरी जिंदगी लकड़ी पर ही खाना बनाया है, इन्हीं पैसों से किसी ऐसे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है जिसके बच्चों ने उसका खर्च उठाने से इनकार कर दिया है। इन्हीं पैसों से नौजवान को स्कॉलरशिप मिलती है जो दिन भर इसलिए मजदूरी करता है ताकि इवनिंग क्लास में जा सके
और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आपकी एक सिग्नेचर देश के गरीबों की कितनी मदद कर सकती है, इसकी शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। मुझे विश्वास है 1 जुलाई 2017 आईसीएआई के जीवन की यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट बन करके रहेगा। ये मेरी आत्मा की आवाज है। और मेरे साथियों, एक बार आप ठान लेंगे कि टैक्स चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। अब लोगों के पास पहुंचे, उनको जागरूक करिए, ईमानदारी की मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करिए। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है। अभी से इसकी तैयारी कीजिए। खास करके मैं इस प्रोफेशनल के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं, आइए। सरकार ने पिछले दिनों जो कानून पास किए हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसको सफल बनाने में, सही तरीके से लागू करने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस कोड के तहत जब भी कोई कंपनी दिवालिया होगी तो उसका प्रशासनिक नियंत्रण इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर के पास आने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बनकर एक इस नए क्षेत्र में अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप ये कहेंगे, क्या हिसाब किताब ये लगाएंगे कि आपने इतने लोगों को टैक्स देने से बचाया? क्या ये हिसाब किताब होगा कि मैंने अब इतने लोगों को टैक्स दे करके ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया? फैसला आपको करना है। आपके लिए, आप अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करिए कि कितने लोगों को ईमानदारी की टैक्स चुकाने की मुख्य धारा में लाएंगे। साथियों, दुनिया में 4 ऐसी बड़ी ऑडिट संस्थाएं हैं जो बेहद प्रतिष्ठित हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं अपने ऑडिट का काम देती हैं। इन कंपनियों को बिग 4 कहा जाता है। इन बिग 4 में हम कहीं नहीं हैं। आप में क्षमता भी है, योग्यता की कोई कमी नहीं है। क्या मेरे सारे साथी विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अपना नाम रोशन करना है तो क्या आप लक्ष्य तय कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल देश बनाता होगा, तब तक बिग 4 को बिग 8 में बदल देंगे और जो बिग 8 होंगे उसमें बिग 4 यही मेरे सामने जो लोग हैं उन्हीं में से होंगे। दोस्तों, ये सपना हम लोगों का होना चाहिए। बिग 8 में शामिल होने के लिए 4 ऐसी हमारी कंपनियां, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रोफेशनलिज्म मुश्किल काम रही है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।